तो मैं इनका बॉडी स्ट्रक्चर आपको कल मैंने बताया था। ये मार्केंशिया और फ्यूनेरिया है, जिनका डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। एक लिवरवर्ट है, एक मॉसिस। बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ लिवरवर्ट एंड मॉसिस। आप लिवरवर्ट देखिए, आप मॉसिस देखिए। एक थैलस है, एक ने पौधे जैसी शेप ले ली है। कैसे इसको हम डिस्क्राइब करेंगे अब आपके सामने। जो फ्यूनेरिया है, मार्केंशिया है, यानी लिवरवर्ट, जो इसका थैलस है। सबसे पहले थैलस की बात। थैलस इज यूजुअली प्रोस्ट्रेट। आप कहोगे प्रोस्ट्रेट क्या है? जिसको हम कह सकते हैं दैट इज डॉर्सी वेंट्रल, डॉर्सी वेंट्रल। डोर्सल साइड, वेंट्रल साइड मैंने बताई थी। वेंट्रल साइड वो जिधर हमारी नाक होती है, डोर्सल साइड वो जिधर हमारी पीछे बैक होती है। इट इज क्लोजली अप्रेस्ड, चिपका रहता है, टू द सबस्ट्रेटम। समझे? और इसके थैलस में, थैलस इज एंकर्ड, किसके द्वारा चिपकता है? विद द हेल्प ऑफ रूट लाइक। क्या चीज है? रूट लाइक स्ट्रक्चर दैट इज राइजोइड। राइजोइड्स जो होते हैं, दैट कैन बी यूनिसेल्यूलर, एक सेल वाले भी हो सकते हैं, एंड मल्टी सेल्यूलर। और इनके ऊपर इनके सेक्स ऑर्गन भी रहते हैं। थैलस में बियर मल्टी सेल्यूलर सेक्स ऑर्गन। चाहे तो एक ही थैलस पे दोनों, या अलग अलग, ऑन सेम और डिफरेंट थैलाई। थैलाई, थैलाई मतलब थैलस, जो इसका थैलस है। समझे? तो इनकी ये बात थी। अब हम मोसिस की जिक्र करेंगे। अगर मोसिस की जिक्र करेंगे, उसका स्ट्रक्चर भी अभी आपको उसी में समझा देंगे। यहाँ पे गैमा कब और आया था एक जगह,
जिसके बारे में आपने मेरे से पूछताछ की थी, समझे? मैं उसकी जानकारी भी आपको यहाँ स्टार डाल कर देता हूं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब लिवर वर्ट में हुआ करता है तो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, या थैलस के उसमें टुकड़े हो जाते हैं जब रिप्रोडक्शन की बात करें। ठीक है, लिवर वर्ट और मोसिस का एक तरह से ये अंतर चल रहा है। फ्रेगमेंटेशन ना करना चाहे तो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बनते हैं जिनको गैमी कहते हैं या गैमा कहते हैं, यानी एसेक्सुअल reproduction in liverwort takes place by fragmentation। टुकड़ा टूट के अलग जो हो जाएगा वही नया बना देगा, या फिर गैमी या गैमा, GEMMA। अब ये गैमा क्या है? गैमा की जानकारी, गैमी आर ग्रीन multicellular asexual buds which develop in small, छोटी छोटी receptacle called गैमा कप या जेमा कप, उन कप्स में बना करती हैं। लोकेटेड ऑन द थैलस, फिर ये उससे टूट के गिर जाती हैं। द गैमी become detached from the parent body and germinate। डिटैच होती हैं पहले, फिर जर्मिनेट होती हैं टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। ये रिक्सिया मार्केंसिया की बात। गैमा कप मैंने यहाँ पे बना दी है। गैमा कप कंटेन गैमी। अब मैं फ्यूनेरिया की बात कर रहा हूं। फ्यूनेरिया का भी मैंने आपको सुंदर सा स्ट्रक्चर बनाया था। सर, और ये रिकिया और मार्केंशिया दोनों का था? हाँ जी, दोनों में ही है। तो अगर इसको हम बात देखें, इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो लीफ भी नजर आ रही है तो इसका जो थैलस है is differentiated into root like
जिन्हें हम क्या कहते हैं, राइजोइड, which are multicellular and branched, comma, a cylinder, short stem, short stem axis, एक स्टेम हो गया, राइजोइड हो गई, एंड साथ में लीफ लाइक, स्पाइरली घूमती हुई अरेंज्ड स्ट्रक्चर। ये इसके डायग्राम में मैंने आपको ऐसा दिखाया था। इसकी प्रीडोमिनेंट स्टेज लाइफ साइकिल की जीनो गैमिटोफाइट होती है, जो कि दो स्टेज होंगी। इसमें एक प्रोटोनीमा स्टेज होगी जो कि स्पोर से बनेगी, एक लीफी स्टेज होगी जो आपको दिख रही है अभी आपको। रिप्रोडक्शन में मैं दिखाऊंगा। दे आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू मल्टीसेल्युलर ब्रांच्ड राइजोइड। इसी स्टेज में इसमें सेक्स ऑर्गन भी अंदर हुआ करते हैं। अब मैं रिप्रोडक्शन इसका समझाने जा रहा हूं, गौर करने की बात है। लाइफ साइकिल बता रहा हूं, फिर दोनों की अलग अलग। पहले एक कॉमन लाइफ साइकिल बता रहा हूं। लाइफ साइकिल ऑफ ए टिपिकल ब्रायोफाइट। लाइफ साइकिल ऑफ ए टिपिकल, इसी में सारा क्लियर हो जाएगा, ब्रायोफाइट। ये कॉमन है, चाहे रिक्शिया हो या मार्केंसिया, कुछ भी। देखो बच्चों, हम पहली बात तुम आपको ये बता दूं कि जो मेन प्लांट बॉडी होती है, द मेन प्लांट बॉडी, कल भी बताया था, आपकी बॉडी डिप्लॉयड है, इसकी बॉडी इज हैप्लॉयड, यानी एन, जिसे हम कहते हैं गैमिटोफाइट। मेन प्लांट बॉडी इसकी गैमिटोफाइट है। गैमिटोफाइट का क्या मतलब होता है? गैमीट बियरिंग प्लांट। और इसकी जो दूसरी स्टेज है वो स्पोरोफाइट है, जिसको डिपेंडेंट स्टेज कहेंगे। ए डिपेंडेंट स्टेज, और दूसरा नाम जो डिपेंड होते हैं वो पैरासाइट कहलाते हैं। पैरासाइट स्टेज एज क्या कहलाएगी? स्पोरोफाइट। यानी स्पोर बियरिंग, उस पे स्पोर पाए जाएंगे। अब समझिए, हमारे पास इसका पौधा है, पौधा गैमिटोफाइट होता है, गैमिटोफाइट पौधा है। नीचे लिखता हूं थोड़ा और,
गैमीटोफाइट, ये एन होगा, इस पे सेक्स ऑर्गन होंगे, बेयर सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन हमेशा दो तरह के होते हैं, मेल और फीमेल, ये वाली बात तो जानते हो आप। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथेरिडियोफोर कहेंगे। ये हो गया मेल सेक्स ऑर्गन। एंथेरिडियोफोर से बनेगा एंथेरिडिया। एंथेरिडिया हकीकत में यही वाला एंथेरिडिया जो है ये मेल सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन, जैसे आपकी टेस्टिज होती है, समझे, ये मेल पार्ट है। एंथेरिडिया टेस्टिस में क्या बना करता है, स्पर्म बनता है, तो एंथेरिडिया में भी कुछ बनता होगा स्पर्म जैसा। एंथेरिडिया में बनते हैं एंथेरोजोइड, एंथेरोजोइड, जैसे आप लोगों में मेल में लड़कों में स्पर्म बनते हैं। इतना समझ में आ गया होगा, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। गैमीटोफाइट पे एंथेरिडियोफोर, एंथेरिडियोफोर पे एंथेरोजोइड, इन्होंने ये प्रोड्यूस किया। समझे, अब दूसरा वाला हिस्से पे आ जाइए, फीमेल वाले। एक एक नाम याद करते हुए चलना है साथ के साथ। आर्चिगोनियोफोर, ARCHI, आर्ची गोनियोफोर, ये कैसा पार्ट है, फीमेल पार्ट है। इससे क्या बनेगा, आर्चिगोनिया, जैसे उधर एंथेरिडिया बना था, आर्चिगोनिया। AE गोनिया, क्या है ये, फीमेल सेक्स ऑर्गन। देखो ये ऊपर दिखाया था डायग्राम में, ये आर्चिगोनिया बना हुआ है, ऊपर फूल सा जो निकल रहा है। यहाँ पे भी स्पेलिंग में आर्ची में AE लगेगा, ARCHAE। आर्चिगोनिया जो होती है ये फ्लास्क शेप्ड होती है, फ्लास्क शेप्ड, विच कंटेन, आर्चिगोनिया ऐसे मान लो फीमेल के अंदर ओवरी, ओवरी में एग होता है तो इसके अंदर भी 1 एग होता है। अब पानी चाहिए इसे, ये आ गया पानी, इस पानी में तैरेगा स्पर्म यानी एंथेरोजोइड। ये कैसा है, बाई फ्लैजिलेटेड, दो फ्लैजिला वाला एंथेरोजोइड, स्विम इन वाटर, और तैर के एग के पास चला गया, दिख रहा है ना, एग के पास चला गया।
जब एग के पास ये पहुंचा तो आगे का प्रोसेस शुरू हुआ, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मैं नीचे ही कर देता हूं इस प्रोसेस को भी। फर्टिलाइजेशन दोनों मिल गए आपस में। फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ गैमीट को कहते हैं। इससे कैसा स्ट्रक्चर बना, 2n, जिसका नाम क्या होगा, जाइगोट। तो फर्टिलाइजेशन हुआ तो जिससे बना जाइगोट। जाइगोट जो 2n स्ट्रक्चर है किस प्रोसेस से बना है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए था। ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट बना है, ये जाइगोट मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई टू फॉर्म, अब बन जाता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में स्पोर बनते हैं। सर ये मियोसिस से नहीं होता होगा? है बेटे, हाँ डिवीजन सर तो होगा बेटे, मैं सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लाई बता रहा हूँ, वो जब अलग अलग बताऊंगा जब कर दूंगा। सर मैं ये कह रहा हूँ स्पोरोफाइट जैसे जाइगोट 2n है और स्पोरोफाइट n है। मियोसिस ही होगी 100%। ठीक है। ठीक है, अभी लेकिन अभी सुन ले, अभी ये स्पोरोफाइट अभी एन नहीं है, अभी यस सर। स्पोर जो बनेंगे वो एन होगा, ओके सर। क्योंकि गैमीटोफाइट जो था वो एन था, ऊपर देखो, इसका स्पोरोफाइट 2n है। समझ में आ गई बात। यस सर। अभी मल्टीप्लाई कर रहा है, अभी मियोसिस नहीं करा रहा मैं इसमें। स्पोरोफाइट कैसा होता है, डिपेंडेंट ऑफ गैमीटोफाइट, यही बताया था ना पैरासिटिक में, इट इज डिपेंडेंट ऑन गैमीटोफाइट एंड डिफरेंशिएटेड इनटू तीन चीजें, फुट, सीटा, कैप्सूल। देखो ये इसमें ऊपर स्ट्रक्चर दिख रहा है पूरा का पूरा, फुट सीटा कैप्सूल लाल वाला जो हरे वाले और एक्सिस पे आ गया, ये जो लाल वाला पूरा दिख रहा है ये स्पोरोफाइट है, मैंने यहाँ स्पोरोफाइट लिखा हुआ है। ठीक है भाई, स्पोरोफाइट ये 2n है, गैमीटोफाइट n है। ठीक, अब देखो इसमें अब जो तुम कह रहे हो मियोसिस डिवीजन होगा, मियोसिस जिसको हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, जिसकी मदद से क्या बनेंगे, स्पोर। स्पोर। और जो स्पोर होंगे वो एन होंगे। बात समझ में आ गई। यस सर। ये स्पोर अब जर्मिनेट होंगे, जर्मिनेट, और स्पोर के जर्मिनेट होने से दोबारा से कौन बन जाएगा, स्पोर गैमेटोफाइट। गैमीटोफाइट। ये आपको लाइफ साइकिल बिल्कुल समझ में आ गई होगी, इजी सी कर दी है मैंने। अब इसको मैं लिवर वर्ट में दिखाऊंगा,
पहले लिवरवर्ट में, फिर मॉसिस में। तो अगर लिवरवर्ट का हम लें, लीजिए लिवरवर्ट्स, जिसके एग्जाम्पल हमने क्या क्या पढ़े? रिक्सिया, मार्केंशिया, पोरेला, इसका हमने थैलस कैसा पढ़ा था? दो तरह का होता है बेटे, एक तो प्रोस्ट्रेट, जिसको हम डॉर्सी वेंट्रल कहते हैं, डायग्राम में बनाया था मार्केंशिया के में, जिसका एग्जाम्पल मार्केंशिया। दूसरा जो होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जो कि पड़ा रहता है, टू रोज में होती है, इन टू रोज, पैरेलल टू ग्राउंड पड़ा रहता है। इसका एग्जाम्पल है पोरेला। अगर मैं इसका रिप्रोडक्शन की बात करूं, सबसे पहला वेजिटेटिव, मैं आपको बता चुका हूं वेजिटेटिव कैसे होता है, बाई फ्रैगमेंटेशन, एक टुकड़ा टूटने से। दूसरा वाला एसेक्सुअल, मैं इसकी भी डिटेल बता चुका हूं, बाई मल्टी सेल्यूलर बर्ड्स गैमी प्रोड्यूस्ड इन गैमा कप ऑन थैलस। समझे? और अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं, तो इसके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, सबसे पहले गैमीटोफाइट लीजिए, ये पौधा हो गया। इसके सेक्स ऑर्गन लीजिए, बिल्कुल अभी अभी आपने पढ़ा है, ये दो तरह के ऑर्गन हैं। पहला एंथेरिडिया, आर्किगोनी। दूसरा आर्चिगोनिया, CHAEGONIA। ये मेल है, ये फीमेल है। इन दोनों से बनेंगे गैमीट्स। गैमीट्स होंगे फ्यूज, जिनसे बनेगा जाइगोट, जो कि होगा 2N। स्पोरोफाइट डिवाइड करके। बिल्कुल सही बात है। इसमें डिवीजन होगा, जिससे स्पोरोफाइट बनेगा
बिल्कुल ऊपर जैसी साइकिल है। स्पोरोफाइट में मियोसिस होगी, जिससे स्पोर्स बनेंगे, और ये स्पोर जर्मिनेट होंगे, जिससे तुरंत गैमीटोफाइट फिर से बन जाएगा। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बड़ा आसान सा, समझ में भी आ गया होगा। सर एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। मॉसिस की बात करूंगा और जल्दी समझ में आएगा। दूसरा भी अब देखिए, मॉसिस। देखो बेटे, इसकी लाइफ साइकिल में दो स्टेज होती हैं। देयर लाइफ साइकिल इज रिप्रेजेंटेड बाय टू स्टेजेस। कौन कौन सी? एक होती है प्रोटोनीमा स्टेज, प्रोटोनीमा स्टेज। एक होती है लीफी स्टेज, जिसमें ऊपर लीफ आती है। दो तरह की स्टेज समझिए। जो प्रोटोनीमा स्टेज है, देखो, ये प्रोटोनीमा स्टेज है, फिलामेंटस। ठीक है, कभी कभी ढेर सारी इसमें से ब्रांच निकली है। प्रोटोनीमा, तो इट इज फिलामेंटस ग्रीन क्रीपी। क्रीपी मतलब रेंगने वाले स्ट्रक्चर, ऑफन ब्रांच्ड, अक्सर इनमें ब्रांच हो जाया करती है, फ्रॉम ए बड। इनमें से जो बड बनती है, बड, ये फर्स्ट स्टेज होती है। द फर्स्ट स्टेज इज द प्रोटोनीमा। अभी और प्ले एक और लाइन लिख दे रहा हूं क्लियर करने को। दिस इज द फर्स्ट स्टेज directly develop from a spore, develop directly from a spore, सीधी स्पोर से बनती है डायरेक्टली। क्रीपिंग है, ग्रीन है, ब्रांच्ड है, फ्लामेंटस है, समझे? इन्हीं में बडिंग होगी, सेकंड स्टेज बनेगी। बात समझ में आ गई? वो लीफी स्टेज। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये दूसरे वाले हिस्से में बात।
The second stage is the leafy stage, which develop from the secondary protonema. ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा है. From the secondary protonema as a lateral bud. लेटरल बट की तरह से, समझे. इसके अंदर सेक्स ऑर्गन होते हैं. They consist of upright cylinder axis, spirally arranged leaves and attached to the soil through multicellular branch rhizoid. बता दिया था मैंने. This stage bear the sex organ. रिप्रोडक्शन देखते हैं इसका, क्योंकि इस वाली स्टेज में ही सेक्स ऑर्गन है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोटोनिमा से होगा या लीफी स्टेज से होगा? हाँ जी, सेक्सुअल लीफी. रिप्रोडक्शन. बिल्कुल सही. तो अब देखिए रिप्रोडक्शन कराता हूं इसका. लीफी स्टेज हमारे पास है. बियर सेक्स ऑर्गन ऑन एपेक्स, इसके ऊपरी वाले हिस्से पे. फिर क्या होगा? सेक्स ऑर्गन से क्या बनेगा? गैमीट्स. गैमीट्स आपस में फ्यूज हो जाएंगे, जिससे बनेगा जाइगोट. जाइगोट में डिवीजन होगा, जिससे बनेगा स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट differentiated into foot seta कैप्सूल. डायग्राम में आपने देखा था. अब इस स्पोरोफाइट की कुछ सेल के अंदर मियोसिस होगी. सम ऑफ द सेल्स अंडरगोज मियोसिस. मियोसिस जैसे ही होगी, क्या बन जाएगा? स्पोर्स. और स्पोर से फिर क्या बन जाएगा? लीफी स्टेज, जो कि गैमेटोफाइट है. आपको क्लियर समझ में आ गया होगा. कोई डाउट?
डाउट रहा तो बता सकते हैं, उस चीज को दोबारा डिस्कस कर लूंगा। पहले एक कॉमन मैंने रिप्रोडक्शन बताया, फिर मैंने आपको अलग अलग लाइफ साइकिल बताई इसकी, अलग अलग तरीके से कैसे रिप्रोडक्शन होगा। समझ में आ गई बात? मेन आपको जो डिटेल मैंने दी है ये ऊपर वाली रही, इसमें आपको मैंने एन टू एन ओ एन सारी चीजें भर, समझे? मेन आपको यही क्लियर, मैसेज की बात। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेक्स ऑर्गन है एंथेरिडियाई होगा, आर्चिगोनिया होगा, जो कि अपेक्स पे पैदा होगा। यहाँ मैंने डायरेक्ट गैमीट बना दिए हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये वाली बात। जो लीफी स्टेज में बियर सेक्स ऑर्गन ऑन अपेक्स, दैट इज एंथेरिडिया, बार बार लिखने की जरूरत नहीं थी ना। आर्चिगोनिया, इनसे वो गैमीट्स बन जाएंगे, समझे? शूट पे बनते हैं, लीफी शूट जो होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बना, जायगोट से स्पोरोफाइट बना, जिसमें फुटसीटा कैप्सूल था। स्पोरोफाइट इन मॉसेज इज मोर एलेबोरेट देन इन लवरबर्ट, ये वाली बात यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। स्पोरोफाइट बहुत ज्यादा इसका है ना, फुटसीटा कैप्सूल पेड़ जैसा नजर आ रहा है। स्पोरोफाइट इन, ये क्वेश्चन आ जाता है किसका ज्यादा एलेबोरेट है। मॉसेज इज मोर elaborate than liver bird से। स्पोरोफाइट, स्पोर कैसे डिस्पर्जल होते हैं? स्पोर, तो मॉसेज हैव एन एलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्जल। जो ऊपर का कैप्सूल दिखाया था फुटसीटा कैप्सूल में, जो कैप्सूल था मैं यहाँ नीचे डायग्राम बना के दिखा दे रहा हूँ, उसमें डिस्पर्जल होता है। वो कैप्सूल फट जाता है, जिसको डाहिसेंस कहा करते हैं, शॉर्ट गन या टीथ मेथड। तो ये स्ट्रक्चर था। इतना हिस्सा खुल जाएगा कैप्सूल का, ये कैप्सूल है। स्पोर्स आर रिलीज्ड बाय वेरी elaborate complex and special mechanism, that is shotgun। ये हिस्सा यहां से टूट जाता है, तो जो कैप्सूल का जो हिस्सा है ऐसा खुल जाएगा, ये ऊपर हिस्सा खुल जाएगा, यहाँ से बाहर स्पोर ऐसे गोलियों की तरह से बाहर निकलेंगे। ये दांत होते हैं इसमें, यूजिंग टीथ, ये टीथ हैं, इस तरह से इसमें से ये बाहर निकलता है। ब्रायोफाइटा खत्म हो चुका है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसकी हम बताएंगे अब, जो कि कल बताई जाएगी।